तो मेरा नाम अनुश्री है, मैं इवेक से हूँ, वो फैशन बिजनेस काउंसिल है। तो पहले आप मुझे अपने स्टेट के बारे में और क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी। मैं मोहम्मद बिलाल खत्री हूँ, बाग प्रिंट का पुश्तैनी कारीगर हूँ। इस क्राफ़्ट के लिए मुझे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और देश-विदेश में जाके हम लोग ये बाग प्रिंट को सिखाते हैं। हाँ। तो अलग-अलग कंट्री में जैसे मिलान, इटली में जाके हमने बाग प्रिंट को दिखाया, हुँ, सिखाया, वहाँ मास्टर क्लासेस ली। 2 बार चाइना गया मैं, फिर बहरीन गया, रशिया में अलग-अलग यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग आर्ट एंड हुँ, क्राफ्ट यूनिवर्सिटी, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग-अलग देशों में जाके, ईरान हो गया, अलग-अलग देशों में जाके हम लोग बाग प्रिंट को दिखाते हुँ, सिखाते हैं। हुँ, और ये हमारा पूरी तरीके से नेचुरल कलर होते हैं। हुँ, जैसे आप देखेंगे ये वाला लाल वाला कलर जो है, हाँ, ये 100% नेचुरल कलर है। ये हमने हाँ, फिटकरी से बनाया है, जो मैंने पहना है। ये वाला काला कलर जो है, ये भी लोहे के जंग से बनाया है। अच्छा। जी, इसको बनाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस का इस्तेमाल करना हुँ, पड़ता है। इसका स्टार्च निकालना पड़ता है, फिर हड़ा देना पड़ता है, फिर लाल कलर के लिए फिटकरी, हुँ, काले हुँ, कलर के लिए हुँ, लोहे का जंग, फिर लकड़ी के साँचों से प्रिंटिंग करते हैं। हुँ, फिर प्रिंटिंग करने के बाद 8-10 दिन बाद फिर नदी के बहते हुए पानी में धोते हैं। फिर भट्टी करते हैं, धावड़ी के फूल वाले ज़रीन में। जब जाके बाग प्रिंट के सुंदर-सुंदर कपड़े हुँ, आपको दिखाई देते हैं। हुँ, देख सकते हैं जैसे ये सुंदर है ना? हुँ। ये और नई-नई चीज़ें बनाते हैं हम लोग। ये हमने नया इनोवेशन किया। सॉरी मैम, कोई नहीं, कोई ये नहीं। बैम्बू के ऊपर, बाँस के ऊपर हमने ये नई चीज़ बनाई। देखिए, हाँ, ये बाँस है, कोई कपड़ा नहीं है, लकड़ी है ये, लकड़ी हाँ, के ऊपर। इसके लिए मेरे पिताजी को 7 इंटरनेशनल यूनेस्को पुरस्कार, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार दिए भारत सरकार हुँ, ने। ऐसे नई-नई चीज़ें हम लोग लगातार बनाते रहते हैं। फिर लैक्मे फैशन शो के लिए हमने प्रोडक्ट बनाए हमारे अच्छा, मुंबई, वहाँ जाके हमने हाँ, पार्टिसिपेट किया। जैसे अलग-अलग कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। हुँ, तो ग्राहक बोलता है नया। नया, अपना काम तो ट्रेडिशनल है, प्रोसेस ट्रेडिशनल है, पर अलग-अलग चीज़ें कपड़े, नई, चीज़ें, हाँ। प्रोडक्ट नए बनाना हुँ। पड़ेंगे। मतलब अपनी जभी तो लेगेसी बरकरार रहे और लेकिन उसके साथ जो उस जनरेशन को चाहिए वो भी मिलता बिल्कुल रहे। सही। टी-शर्ट के ऊपर हमारी प्लानिंग चल हाँ। रही है, जीन्स के ऊपर, हुँ, अलग-अलग युवाओं को भी टारगेट करना है। और पुराने जो हमारे बूढ़े ग्राहक हैं विशेष, हुँ, उनको भी देखना है। हुँ, युवाओं को सबको देख के चलना है हमको, बैलेंस में लाके। हुँ। नहीं, आई एग्री विद यू। ये बहुत ही जिस तरीके से आपने इतना एक्सपोज़र ले लिया और आप आगे कंट्रीज़ में भी इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, भोपाल को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, जी। एमपी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ऐसी कौन-सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाग प्रिंटिंग में हेल्प कर रही है कि आप इसको आगे और चला पाएँ और आपको बेनिफिट दे रही है? जी, जैसे मैं ये मिलान गया, तो ये हुँ, भारत सरकार ने भेजा मुझे। अच्छा। भारत सरकार ने पूरा स्पॉन्सर करा, आना-जाना, रहना, खाना-पीना फ्री, हमको सब भारत सरकार ने दिया। हुँ, तो भारत सरकार लगातार लगी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार भी लगी हुई है कि किस तरह से क्राफ्ट को बचाया जा सके। बचाया जा जी, सके। मैं रशिया गया, भारत सरकार की तरफ से गया, हुँ, मेरे पिताजी जापान गए, तो ये सब हम हुँ, भारत सरकार भेज रही है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है भारत सरकार। जैसे अलग-अलग सरकार लगातार मदद कर रही है। हुँ, जैसे यहाँ बुलाया हमको, पूरा आना-जाना, रहना, खाना-पीना फ्री हुँ, हमको दिया सरकार ने यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार ने। हाँ। और बाकी लोगों से तो 2-2 लाख रुपए दिए प्राइवेट लोगों से। हुँ। तो सरकार हस्तकला के लिए, हैंडलूम के लिए लगातार लगी हुई है। लगी हुई है। हाँ, कोशिश में लगी तो हुई है बचाने के जैसे लिए। अभी मैं उनकी एक स्पीच सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 9 9 लाख करोड़ की मार्केट बनाना चाहते हैं। तो आपका क्या विज़न है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाय 2030 2030 तक वो चाहती है कि इतनी अच्छी मार्केट हो जाए। तो आपका क्या कहना है उस चीज़ के ऊपर? बिल्कुल, सरकार तो लगी हुई है लगातार, वो जो चाह रही है उस तरह से हुँ, काम। भारत टेक्स का ये दूसरी बार आयोजन है, तो एक बड़े लेवल से इसके अंदर अलग एक कॉन्सेप्ट है, हमको भी देखने को सीखने को मिलता है। हुँ, वो जो ये 20,000 करोड़ जो बोल रहे हैं, हुँ, ये पूरा होगा इंशाअल्लाह, मुझे हुँ। ऐसी उम्मीद है। सही बात है। तो मेरे को एक और चीज़ पूछनी है, जैसे बाग प्रिंट जो है ये हमारे सालों से है ये। अब हम जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लोग डिजिटल प्रिंटिंग की तरफ वापस ज़्यादा जा रहे हो कि उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, प्रोडक्शन भी बहुत ईज़िली हो जाती है और उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। जी, इसमें आराम-आराम से प्यार से इसको बनाने की चीज़ है ये कि हर एक कलर को आराम से बनाएँ और सस्टेनेबिलिटी तो आप बहुत टाइम से यूज़ कर ही रहे हैं इसमें कि नेचुरल डाइज़ से ही। जी। तो आप कैसे ऐसे काम करेंगे कि जिससे आगे की जनरेशन में ये लेगेसी बरकरार रहे ब्लॉक प्रिंटिंग की? हम लोग लगातार इसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस के साथ कोई भी इनोवेशन नहीं करते, नए-नए प्रोडक्ट बनाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, डिजिटल वगैरह इनसे हुँ, बहुत दिक्कत आती है, पर कला प्रेमी लोग समझ जाते हैं, हुँ, बाकी जो जो कला को नहीं जानता है, वो नहीं समझ पाता है, पर कला प्रेमी समझ जाते हैं कि ये हाथ का है, मशीन का है, हुँ, हाथ के काम में थोड़ा-सा 19-20 दिखता है। हुँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। जो जितना मेरे को लगता है कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग मेरा तो हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद है, मेरे को इसी में जाना है, तो
शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा, आपने बहुत अच्छा हमको शुक्रिया जी। इन्फॉर्मेशन दिया है। थैंक यू सो मच।